अब तक आपने देखा। यो तो बताओ कि नतीजा के। ये नतीजे वतीजे ना छोड़ पड़ो, आरती की थाली ला। यो क्या कर रही है? आरती पहले विजेता की राणा सिंह अलावत नए आर्यन मैन की कर। एक बात अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि आपने लकी जी की चोट का फायदा। अपनी जुबान पे ना ताला लगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की और यो सवाल हमारे भाई से पूछने की। अब आगे। राणा भाई, मन ने माफ करना और बड़ों की बात का बुरा ना मानना। ये तो बावड़ी से कुछ भी बोल देती है। आप जाइए, आप आराम कीजिए। मैं अच्छे से जानता हूं बड़ों, इस मुकाबले को लेकर थारे मन में कितनी तरह के शंकाएं से, और जो कुछ भी कर करना ये मामले की गहराई में जाकर हकीकत को पता लगाना चाहती से, लेकिन ये सब ना हो पाएगा क्योंकि ऐसा मैं ना होने दूंगा बड़ों। लकी जी, आप अपने भाई के वास्ते उनकी डाल बनके मेरे सामने आ खड़े हुए, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ से। पर लकी जी, मैं भी आपसे सच जान के ही रहूंगी। और इस तरह राणा अहलावत ने धोबी पछाड़ दांव लगाकर जीत लिया है ये आयरन मैन रीमैच 2017 का खिताब। अरे माँ, आप? हाँ बेटा, मैंने तेरे तक घनी जरूरी बात करनी से। बोलो ना माँ। समझ में ही नहीं आ रहा कैसे कहूँ। हमारी जिंदगी में इतनी खुशी का दिन आवेगा मैंने कदे सोचा भी नहीं था। मेरी परसों की तमन्ना थी मेरे बेटे कि मैं तने नंबर 1 पहलवान देखूं। आज तने वो तमन्ना पूरी कर दी। आज तने अपनी माँ के दूध का कर्ज उतार दिया बेटा। बेटा, आज तने सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया मेरा। मैं सबके सामने सिर उठा के बोल सकती हूँ, नंबर 1 पहलवान राणा सिंह अलावत की माँ मैं हूँ। मैं अरे मैं घनी खुश होके तेरे माथे पे तिलक कर सकती हूँ। तने ना मेरा बेटा, मेरी कितने बरस से यो तमन्ना थी कि मैं तने मिठाई खुआऊं, तने आशीर्वाद दूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी मेरे बेटे ने, मेरे छोरे ने दुनिया भर की खुशी दे दे। पूरी जिंदगी में आज कितने सुकून से बैठने का मौका मिला बेटा। लेकिन माँ, अगर आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो ये मुकाबला आज मैं। खबरदार, जो यो बात अपने मन में भी लाया, यो ध्यान रखिए, यो जो जीत है ना तेरे मुकाबले से मिली है। ना मैंने कुछ करा ना किसी और ने। आगे बात समझ में?
क्यों परेशान कर रही है बड़ो? परेशान नहीं कर रही सू लक्की जी, मैं बस देख रही सू आपकी चोट कितनी बुरी से। डॉक्टर ने भी इसे क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि जब सूजन थोड़ी कम हो जाएगी तो वो एक्सरा करेगा। क्या हुआ लक्की जी, आपको कुछ चाहिए क्या? तू क्या कर रही है बड़ो? पत्रिका पढ़ रही सू और क्या? मन्ने ना तू आज तक कभी समझना है, कभी कभी तू छोटी छोटी बातों का बवाल बना देवे। आज मेरे कंधे पे इतनी गहरी चोट लगी और तन्ने मैंने राणा भाई के सामने इतना डांटा, फिर भी तू ऐसे आम बर्ताव कर रही से। तू चाहती क्या से? ओहो लक्की जी, अब देखिए बाबूजी और राणा भैया ने दोनों ने बता दिया कि मैच अच्छे तरीके से हुआ और आप भी उनकी बात से सहमत हो, तो फिर मैं क्या साबित करने निकलूंगी? मैंने करमचंद जासूस बनने का कोई शौक ना से। मन्ने पता है बड़ो कि तन्ने मेरी हार से बुरा लगा। ना लक्की जी, हार जीत का के ये तो खेल का हिस्सा से ना। मेरे लिए तो आप हमेशा हीरो नंबर 1 ही रहोगे। अच्छा चल अब सोते हैं और सुबह ब्याह की तैयारियां करनी से। ठीक से। अब पर आप अपनी चोट पे कह दिया ना। ठीक से, आप सो जाइए। हाँ जी, क्या हुआ? बोल बहू, क्या बात होगी? मैं आपसे घनी नाराज हूँ माँ जी। भला मेरे से क्यों नाराज है तू? आपका छोरा इतने दिनों बाद नंबर 1 बना से, हमारा पति नंबर 1 बना से, हमारे को तो ढिंडोरा पीट पीट के खुशियां मनाना चाहिए और आपको तो और खुशियां मनाना चाहिए। उल्टा आपने सबके सामने हमारे को ही डांट दिया और कहा कि ये सब आयरन मैन भूल जा और छोटो बुआ की शादी में ध्यान दे। ये कौन सी बात हुई माँ जी? हमने इतनी मेहनत की है राणा जी को पहलवान। ये बात तो हमारे को भी समझ में नहीं है। ना तो खुद ने जश्न मनाया ना हम लोगों को मनाने दिया। माँ बस तू एक बार हुक्म कर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। ना मने कोन्या बनाना जसन। लेकिन क्यों माँ? इब हमारी जीत पूरी कोन्या हुई। अभी और भी जीत बाकी से। इब तो मेरा छोरा नंबर 1 हुआ है, बस कल इलेक्शन है और तेरा बापू सरपंच बन जाएगा, फिर हमारा पूरा परिवार नंबर 1 होगा। जे बताई मने कोई जश्न न मनाना। तेरा बापू सरपंच बन जाएगा, फिर देखो मैं किसा जश्न मनाती हूँ। माँ जी, आज कुछ खास है क्या? और आपने मुझे इतने अच्छे से तैयार भी किया। बताती सू, थोड़ा सब्र रख।
ना जीजी। अरे राम राम बिमला बहन, राम राम। राम राम। पधारिए, बैठिए बैठिए। बैठ भाई। बैठिए। ये बात से जमुना जीजी, क्या हो गया जो हमारे को ऐसे बुला लिया अचानक से? अरे बिमला, मैं ना तुम सबको यो बताना चाहूँ कि मन ने मारी प्रज्ञा का पग फेरा करवा दिया से। प्रज्ञा का जो अपने घर वालों के साथ मन मुटाव, मन भेद हुआ था ना, सब मिट गया से। अब यो हमारे घर की पूरी तरह से बहू बन चुकी से। और हाँ, आज के बाद हमारी पायल और हमारी प्रज्ञा को इस बात के बारे में कोई ताना ना मारे कि ये हमारे घर की, इस गांव की अधूरी बहू से। ये गांव के लिए और हमारे घर के लिए प्रज्ञा पूरी तरह से बहू बन चुकी से। क्यों बिमला? अरे हाँ हाँ जीजी, वो भी कोई कहने की बात है के? अरे भाई, हम तो शुरू से ही प्रज्ञा को गांव की पूरी बहू माने हैं। यो जानकर तो मने खरी खुशी हुई से। रिपायल, प्रज्ञा, चाय नाश्ता दो इनको। चलो पाए, चल। आओ जीजी, हम तो बैठ लेना। जा छोरी, चाय लेके आ। हमारे को थारे से बहुत जरूरी काम से। क्यों हुआ? के काम से? हमारे को ना यो घर की, यो गांव की बहू बनने का कोई शौक ना से। हमारे दिल में तो ये भी तेजी जी से। अब तू कैसे भी करके ना हमारे को हमारे तेजी जी के पास ले जा। दवाई? इसका मतलब लक्की जी ने फिर रात को दवाई लगाई होगी। उनकी चोट में दर्द हुआ होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बीबी तू घर से भागने की सोच रही है। उधर तेजी का तो ना दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। ये तेजी जी के दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं, अब तो हमारे को उनके पास जरूर जाना होगा। कहाँ जावेगी? लंदन? लंदन? हाँ लंदन। तेजी का मन में फोन आया था कि उसे फिल्म का ऑफर आया लंदन से। जब मन ने उसे बताया कि तू उससे मिलने जा रही है, तो उसने उनसे कह दिया कि मैं अगर लंदन फिल्म करने आऊंगा तो अपनी प्रज्ञा के साथ आऊंगा और तभी शूटिंग करूंगा। उसका बिना लंदन में मन ना लगता थारे बिना। तेजी जी हमारे लिए लंदन की फिल्में भी छोड़ने को तैयार थे। हाँ हाँ, वो ना थारे से बहुत प्यार करता है। वो तो बस तू पहुंची ना उससे मिलने के लिए, अब तक तो वो लंदन पहुंच भी गया होगा, गारंटी से इस बात की। वही तो मेरे को पता से कि वो ना वापस ना आने वाला, और आएगा भी क्यों? प्यार में इतनी चोटें खाई है उसने, वापस आके भी क्या हो जाएगा? मैं तो कहती हूँ कि तू उसे भूल जा। रिंकी, यू क्या बोल रही है तू? मैं ऐसा ना कर सकी हूँ। थारे ना भले की बात कह रही हूँ। मन ने तो लगता है इस जन्म में ना तुम दोनों का मिलना ना लिखा से। इतनी तो पत्थर की मूरत बन के खड़ी हो गई। रिंकी सही बोल रही से। हमारे अपने लोग, यह समाज, यहाँ तक कि यो कायनात, कोई ना चाहता है कि मैं अपने तेजी जी से मिलूं। तुम्हारे को ना मर के ना अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यो जन्म में तो मैं अपने तेजी जी से ना मिल सके हूँ। चलो
इसी बहाने ये जन्म में हमारा पीछा तो छुटा थारे से। अगले जन्म का तुम दोनों अपने आप ही संभाल लेना। लागा, ए लागा। कैसा है? लकी भाई। अरे आ गए तुम? राणा भाई, बधाई हो आपको जीत की। और आगे सैर सपाटा करके? राणा भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से इतनी बड़ी शरत जीत गया मैं। कैसी शरत? भाई महा मुकाबले की शरत, वो भी 5,000 रुपए की। ये बावड़ी गेंद थे ना, इसके साथ मारी ठन गई सी। मैंने आप पे दाव खेल दिया, वो भी पूरे 5,000 रुपए का। और उसके बाद आपने जो दाव खेला और मैं मुकाबला जीता, मैं 5,000 रुपए जीत गया। चल बे, निकाल पैसे। दे दूंगा दे दूंगा। कहीं भागा ना जा रहा मैं। कर दी ना फिर वही कंगलों वाली बात। वो बावड़ी गेंद। रखा भाई, आप जल्दी से ना फिटपाट हो जाओ, एक और आयरन मैन मुकाबला करा देंगे। माँ जी, आरती। आहा, ये बात है बहू, आज तो आरती की थाली तू लेके आई है और बड़ों की तो गई। मन्ने यो तो ना पता से माँ जी, पर हाँ आरती करते हुए तो बड़ों नजर ना आए, तो इसीलिए मन ने सोचा कि आज मैं ही आरती कर लेती हूँ। वैसे मारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बेचारी बड़ो अभी भी सदमे में से? वो क्या है ना, नंबर 1 का ताज जो छीन गया। माँ जी आरती। बड़ो जी माँ जी। मिल गया टाइम थारे को? कहाँ रह गई थी? पूजा का भी ध्यान न रहा थारे को, आरती भी पिंकी को करनी पड़ी। माँ जी मैं भी आ ही रही थी। बस कर बड़ो, बस कर। थारे रोज रोज के बहाने सुन के पक गई हूँ मैं। माँ भाभी, भाभी वो ब्याह के काम में अगर कुछ हमारी मदद चाहिए तो मन ने बता दीजिए, मैं भी कुछ निपटा लूंगी। ना भर पाए, मैं और लकी जी है ना, हम कर लेंगे। बावड़े हो गए तुम दोनों। ये कोई मजाक ना से कि जब मन में आया नौकरी दे दी। एक तो इतने दिनों के बाद आयो और ऊपर आके बकवास। चलो अभी अंदर। पर राणा भाई यो बताओ, आज आपने प्रैक्टिस ना की? कल तो आयरन मैन का कंपटीशन जीता और तू चाहता मैं आज ही अखाड़े में उतर जाऊं। यो तो ठीक है, पर मुकाबला जो भी होए, कोई भी नतीजा आए, गुरुजी तो अगले दिन प्रैक्टिस कराते थे ना। तू चिंता ना कर, मैं आयरन मैन हूं, गुरुजी से मैं बात कर लूंगा। ठीक से। पर यो बताओ, इतना तैयार होके बन-ठन के कहाँ चले? अरे वो अपने पड़ोस के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने नाश्ते पे बुलाया है। और वैसे भी अब तो क्या है ना कि सब लोग नाश्ते और खाने पे बुला रहे हैं, तो सबको तो मना ना कर सकते, कहीं तो जाना ही पड़ेगा, तो वहीं जा रहा हूं बस। मैं तो कह रहा हूं तुम भी चलो हमारे साथ, अच्छा नाश्ता करवा देता हूं तुमको भी। ना ना राणा भाई, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो मैं लकी भाई संग ना थोड़ा टाइम बिताना चाहूँ और घर वालों से भी मिल लूंगा। कोई बात नहीं राणा भाई, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो चलते हैं। चलो। आई बड़ो, थारे में जरा सी भी अक्ल है कि ना है? हाँ? एक तो हमारे छोरे को हरवा दिया तूने। हरवा दिया? हाँ, थारी वजह से तूने उसको ब्याह के कामों में ऐसे उलझा दिया कि बेचारा कुश्ती की प्रैक्टिस ही ना कर पाया। इतना बड़ा महा मुकाबला हुआ और हमारा छोरा हार गया। और थारे को अपने पति की जरा भी चिंता ना है के? वो बेचारा हार के आया है, उसको चोट लगी है और थारे को कोई ध्यान ना है। बस छोटे बुआ के ब्याह के काम में फिर से जुटाने की तैयारी कर रही है उसको। अरे उसको आराम करने दे थोड़ा। आए मालती, तने तो हद ही कर दी है मालती। ये कित की बात कित लेकर गई है तू? भला इसमें इस बेचारी की क्या गलती है जो इसने
खरी खोटी सुनाई जा रही है। तो मुकाबला दोनों छोरे के बीच में हुआ था। चल इब तेरा छोरा हार गया तो हार गया। यो सोच कितने अच्छे पहलवान था उसका मुकाबला हुआ है जिसमें उसका सम्मान से। और बड़ो भी तो यही कहवे है कि हार में भी सम्मान होना चाहिए। फिर तो नहीं इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है।